स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 5 श्लोक 5। प्रहलाद उवाच। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। नारायण। कल निरूपण चल रहा था। प्रहलाद ने आस्थापूर्वक
अपने पिता को प्रबोधित करते हुए कहा, असुरवर्य, असुरों में श्रेष्ठ यह भी कल बताया गया कि निंदा और स्तुति दोनों परक असुर शब्द सिद्ध है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रसंगानुसार निंदा के भी द्योतक होते हैं, प्रशंसा के भी द्योतक होते हैं। जैसे धर्मध्वज शब्द है, निंदा का भी द्योतक है, प्रशंसा का भी द्योतक है। तुलसीदास जी ने धिक धर्मध्वज लिखकर निंदा परक इस शब्द का प्रयोग किया है। केवल धर्म की ध्वजा फहराता हो, धार्मिक न हो, ऐसे दंभी का नाम धर्मध्वज होता है, निंदा परक हो गया। लेकिन महाभारत में सूर्य भगवान के 108 नामों में धर्मध्वज शब्द का प्रयोग भी किया गया है। धर्म की ध्वजा चतुर्दिक फैलाने वाले प्रशंसा का द्योतक है यह। एक ही शब्द प्रसंगानुसार निंदा परक भी है, प्रशंसा परक भी है। ऐसे असुर शब्द की बात कल कही गई। प्राणोपलक्षित अनात्मक प्रपंच में जिसका अशोभन रमण हो उसका नाम असुर है। यह निंदा परक वचन है। और बलिष्ठ प्राण शक्ति संपन्न यह प्रशंसा परक वचन है। प्रसंगानुसार कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण आदि प्रभेद का नाम प्राण होता है। तो असुर कहने पर प्रशंसा का भी निरूपण हो जाता है, अर्थात प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न व्यक्ति का नाम असुर। लेकिन अब कालक्रम से निंदा में ही रूढ़ हो गया यह शब्द। कल हमने यह भी कहा था कि तुलसीदास जी के समय तक मंदिर शब्द मकान का ही द्योतक था। मंदिर मंदिर प्रतिग्रह शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। भगवान अर्चा विग्रह जहाँ प्रतिष्ठित होते हैं उनके लिए तुलसीदास जी ने हरि मंदिर शब्द का प्रयोग किया। हरि के रहने का मंदिर, मकान। कालक्रम से भक्ति की प्रगल्भता हुई। अब मंदिर शब्द का अर्थ हो गया हरि मंदिर। भगवान का श्री अर्चा विग्रह जहाँ प्रतिष्ठित हो उसी को मंदिर कहते हैं। कालक्रम से शब्द रूढ़ हो जाता है विशेष अर्थ में। कल यह भी बताया गया। लगभग 40 साल पहले एक रामायणी मध्य प्रदेश परंपरा के कभी कभी वृंदावन में आके रहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे एकांत में कहा, महाराज तुलसीदास जी ने क्या बात लिख दी, पुण्य कहूँ रावण अवतारा। रावण का अवतार, बहुत कष्ट होता है यह शब्द सुनकर। रामायणी थे वो। भगवान का अवतार होता है, रावण का अवतार। हमने कहा इतना ही आपने देखा, तेज चमगादड़ होए अवतार ही।
वे चमगादड़ होके अवतार लेते हैं भी तो रामचरितमानस में है। अरे राम रे राम, रावण का अवतार और चमगादड़ का अवतार, क्या हो गया तुलसीदास जी को? हमने कहा उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक बोले। तुलसीदास जी के समय तक अवतार शब्द का अर्थ जन्म होता था। शास्त्र की दृष्टि से अवतार का अर्थ जन्म ही होता है। भक्ति की प्रगल्भता हुई, भक्ति की धारा बह गई, बाढ़ आ गई, अब अवतार शब्द का रूढ़ अर्थ हो गया भगवान का अवतार। जन्म कर्म च में दिव्यम, तो हमने संकेत किया तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, मन्ये सुरवर्य देहिनाम, सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात्, हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। मुझसे आपने पूछा तो हृदय की बात यही है कि स्व और पर का जो भेद है, असद्ग्रह है, दुराग्रह है। असत में निष्ठा का द्योतक है। असत्य अभिनिवेशतः श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में कहा गया। तो अहम त्वम, स्व पर, मैं मेरा, तू तेरा, इस द्वैत के चपेट में जो पड़े रहते हैं वे तो संसार में जन्म और मृत्यु के ग्रास ही बने रहते हैं। इस अभिनिवेश मिथ्या आग्रह से अत्यंत उद्विग्नता ही संसारी प्राणियों को प्राप्त है। ऐसे प्राणियों के लिए, विशेषकर मनुष्यों के लिए मैं यही उचित समझता हूँ कि अधःपतन का जो मूल कारण है, घास से ढके हुए अंधेरे कूप के समान जो यह घर है, उसका त्याग करके वन में चले जाएं और हरिमाश्रयेत सर्वतो भावेन, भगवान को ही आश्रय और विषय बना लें। कहा वन का सेवन करना चाहिए। वनज, वन शब्द का अर्थ कल मैंने बताया जल भी होता है, जलज भी कहते हैं, वनज भी कहते हैं कमल को। वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, अंधकूप के समान जो गृह है, घर है, उसका त्याग कर अहमता ममता से अतीत, स्वपर की भावना से अतीत पारंगत होकर सर्वतो भावेन भगवान का भजन करें। आश्रय भी भगवान को बना लें, विषय भी भगवान को बना लें। यद्धरिमाश्रयेत, सर्वतो भावेन भगवान का ही आश्रय लें। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान के 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान को आश्रय तो लेते हैं, विषय भव को बना लेते हैं, वे हो जाते हैं आर्त और अर्थार्थी। भगवान का आश्रय लेते हैं, विषय भी भगवान को ही बना लेते हैं, वे हैं जिज्ञासु। और ज्ञानी कौन है? आत्मैव में मतम, न भगवान का आश्रय लेते हैं, न भगवान को विषय बनाते हैं, तो क्या नास्तिक हैं? नहीं, भगवान को साक्षात आत्मस्वरूप ही जानते हैं। आश्रय और विषय दूसरे को सिद्ध करता है। हम किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं और किसी दूसरे को विषय भी बना लेते हैं। आश्रय भी किसी अन्य का होता है, विषय भी किसी अन्य को बनाया जाता है। यानी त्वात्मैव में मतम,
ज्ञानी तो भगवान को आत्मी ही नहीं साक्षात आत्मस्वरूप समझते हैं, इसीलिए भगवान का सर्वतोभावेन भजन करते हैं। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सभी निशा अवसाना, तुलसीदास जी ने लिखा। धनुष भंग का प्रसंग है रामचरितमानस में। कमल, कोक, चकवा चकई, मधुकर, खग पक्षी, ये सब बात जो होते हैं रात्रि का बीते प्रसन्न हो जाते हैं। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सभी निशा अवसाना, रात्रि के व्यतीत हो जाने पर सब प्रमुदित होते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा तुलसीदास जी ने चुना। कमल कोक मधुकर खग, सबका प्रयोजन सूर्योदय पर निर्भर है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए निशा का अवसान सब चाहते हैं। कमल मुकुलित होता है सूर्य के अस्तंगत होने पर, और सूर्योदय होने पर, रात्रि बीतने पर, ब्राह्म मुहूर्त आने पर, अरुणोदय की बेला आ जाने पर विकसित हो जाता है। ज्ञानी भक्त है एक प्रकार से दृष्टांत की दृष्टि से। सूर्य के उगने पर उगता है, अरुणोदय होने पर उदित होता है, विकसित होता है। सूर्य के अस्तंगत होने पर अस्त हो जाता है, मुकुलित हो जाता है। आश्रय भी सूर्य का, विषय भी सूर्य को बना लेता है। खग पक्षी जो होते हैं, चारा चुगने का अवसर उनको प्राप्त होता है। अर्थार्थी होते हैं। अरुणोदय होने पर, सूर्योदय होने पर दाने का दर्शन होता है, दाना चुगते हैं, दाना को पाके अलमस्त रहते हैं। मधुकर और खग, कमल कोक चकवा चकई पिंजरे में, एक पिंजरे में रख दिए जाएं, फिर भी एक का मुख उधर, दूसरे का मुख उधर, उनको निसर्ग सिद्ध विप्रलम्भ प्राप्त होता है। एक नदी के इस पार तो एक नदी के उस पार। सम्मुख तब होते हैं जब भगवान सूर्य का उदय होता है। मधुकर जो होते हैं वो क्या होते हैं? मधुकर विचित्र बात है, कमल कोश में छिपे रहते हैं। प्रेम के कारण भौरा बहुत ही तीव्र गति से छेदन में समर्थ होता है। कठिन काष्ठ के वेदन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना बींधत वह भी भौरा काला। देखो प्रेम का पंथ निराला। राधे श्याम ने जो नाटक बनाया था बरेली वाले ने, उसका ही वचन है। देखो प्रेम का पंथ निराला, कठिन काष्ठ के वेदन में जो रहता है मतवाला, कमल नाल का भूना बीधत वे ही भौरा काला। प्रेमी भक्त है बहुत बढ़िया। चाहे तो कमल के सुकोमल दल को विदीर्ण करके निकल सकता है, लेकिन नहीं, बंद रहता है। और जब अरुणोदय की बेला आती है विकसित हो जाता है। फिर जिस कमल में बंद था मधुकर, उसी के पराग मकरंद का पान करता है। उड़ान भर के इधर उधर पुष्पों के पराग मकरंद का अनुसंधान करता है, पान करता है। कोई आर्त है, कोई अर्थार्थी है, कोई जिज्ञासु है। मधुकर को जिज्ञासु कह सकते हैं, कोक को आर्त कह सकते हैं, पक्षी को अर्थार्थी कह सकते हैं, वो कमल को ज्ञानी कह सकते हैं दृष्टांत की दृष्टि से। तो भगवान को ही जो आश्रय बना लेते हैं, विषय बना लेते हैं, वो जिज्ञासु भक्त होते हैं। वनम गतो हरि यद्धरिमाश्रयेत, यहाँ आश्रय का अर्थ है सर्वतो भावेन।
गीता के 7वें अध्याय में कहा, योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञासे तच्छृणु। योगम युञ्जन मदाश्रयः, इसका मतलब मुझे आश्रय बना लो और मुझे ही विषय बना लो। आश्रय भी भगवान, विषय भी भगवान। ये कब होता है? प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, यह प्राकृत स्वभाव राजाओं का स्वभाव होता है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्राकृत जो राजा होते हैं वे परिकर का भरण पोषण करते हैं, उसे इतना देते हैं कि वो अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके। भगवान का स्वभाव प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। प्रणत पाल भगवान हैं, प्रणत शरणागत सर्वतोभावेन समर्पित व्यक्ति के कुटुंब का भी पालन पोषण करते हैं, यहाँ तक कि 7 पीढ़ी तक। भगवान की विशेषता है। तो इस तथ्य को समझकर व्यक्ति भगवान का ज्ञानी भक्त ही हो जाता है, नहीं तो जिज्ञासु भक्त होता है। आश्रय भगवान का ग्रहण करें, विषय भव को बनावें तो भी अच्छा है। अनग उदारा, वे सब के सब अनग हैं, उदार हैं, क्योंकि राजा महाराजा सेठ साहूकार राजनेता किसी का आश्रय न लेकर, यक्ष किन्नर गंधर्व इन सब का आश्रय न लेकर भगवान का ही आश्रय लिया तो ब्रह्मलोक तक कोई देवी देवता नहीं मिले जो उसके चित्त को आकृष्ट कर सकें। सबकी आकर्षण शक्ति को विदीर्ण कर अर्थ होने पर भी, अर्थार्थी होने पर भी भगवान का ही वर्ण किया। बहुत ऊंची प्रज्ञा शक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा अनग हैं, चारों के चारों अनग हैं, उदार भी हैं। उदार क्यों हैं? आर्त अर्थार्थी तो उदार कैसे हो सकते हैं? भगवान ने कहा उदार हैं। उदारा सर्वैवैते, ये सब के सब उदार हैं। उदार का अर्थ क्या है? कृपण से जो याचना न करे, उदार से ही याचना करे, वो अर्थार्थी भी उदार हुआ। जांचिए जानक जीवन सो, जहीं जांचत जाचकता जरी जाए। तुलसीदास जी ने मन को समझाया, अरे मन, जांचने की, मांगने की वृत्ति नहीं गई, भावना नहीं गई। एक बार जानकी जीवन राम भद्र से जांच के तो देखो। मन ने कहा याचना याचना तो तुल्य, गंधर्व पितर इत्यादि से, देवता से, राजा महाराजा सेठ साहूकार से याचना करूं तो, भगवान से करूं तो नहीं। भगवान से याचना करोगे तो भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान परिपूर्ण है। कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे। मन भर देने पर भी भगवान का मन नहीं भरेगा तो अपने आप को भी सौंप देंगे। उदार हैं सब। उदार क्यों हैं? जिनके चित्त को चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में देवता पितर गंधर्व इत्यादि हैं, कोई भी आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हुए। अपनी अपनी सीमा में सबके सब दाता हैं, प्रणतपाल हैं। सबके आकर्षण को विदीर्ण करके किसी का अनादर न करते हुए भगवान का ही जिसने आश्रय लिया वह तो उदार हो ही गया। आर्त और अर्थार्थी भक्त भी उदार कितने अंशों में हैं? अनुदार इसलिए हैं कि वो सकाम हैं। उदार इसलिए हैं कि उन्होंने कामना की पूर्ति के लिए भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लिया, इसलिए उदार भी हैं। तो भगवान के प्रभाव का श्रवण करने पर व्यक्ति भगवान का आरती अर्थार्थी भक्त हो जाता है। भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनने पर व्यक्ति भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है। और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का ज्ञानी भक्त हो जाता है। प्रभाव, भगवान के समान भी किसी का प्रभाव नहीं है, उनसे बढ़कर तो किसका होगा?
अर्जुन ने कहा गीता में, अंकित है अर्जुन का वचन। भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनने पर भगवान का ही व्यक्ति आरती अर्थार्थी भक्त होता है। स्वभाव का वर्णन सुनेंगे तो जिज्ञासु भक्त हो जाएंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। स्वरूप का वर्णन सुनेंगे तो ज्ञानी भक्त हो जाएंगे। भगवान के प्रभाव स्वभाव और स्वरूप का श्रवण करते रहना चाहिए। जय। इसीलिए कहा यदि हरि माश्रयेत, भगवान का ही, हरि का अर्थ नाम, हरि माने हरण करने वाले, त्रिविध तापों के हरण करने में समर्थ जो भगवान हैं उन्हीं का व्यक्ति आश्रय ले। आश्रय कैसे लेगा? अंधकूप के समान जो गृह है उसका त्याग करके। दो प्रकार से त्याग होता है। घर में रहता हुआ भी आसक्ति का त्याग कर दे तो त्याग माना गया। वन में रहकर भी आसक्ति का त्याग नहीं हुआ तो त्याग नहीं हुआ। घर का त्याग करे, घर की आसक्ति का भी त्याग कर दे, गृह का त्याग करे, गृहासक्ति का भी त्याग कर दे, पूर्ण संन्यास हो गया। एक निबंधक हेतु क्या है? आसक्ति। घर में रहकर भी गृहासक्ति का त्याग कर दे तो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए कहा अंधकूप के समान है। अंधकूप ऐसा कूप, कुआं ऐसा कूप जो तृण आदि से आच्छादित हो, मालूम न पड़े कि कूप है, व्यक्ति पाँव रखे बस नीचे पहुंच जाए। अंधकूप है, अंधेरे। अंधकूप के समान है घर। बहुत अच्छा लगता है लेकिन बस घुसते ही व्यक्ति रसातल की ओर पहुंच जाता है। तो बाहर से त्याग करने की स्थिति नहीं हो सकती सबकी, तो कम से कम आसक्ति का, स्वपर भाव का परित्याग करके लोक संग्रह की दृष्टि से परिस्थिति को देखते हुए, वर्ण को देखते हुए, आश्रम को देखते हुए घर में रह कर के भी व्यक्ति भगवत भजन का मार्ग निकाले। भगवान का घर समझ ले, स्वयं को व्यवस्थापक मैनेजर समझ ले, निमित्त मात्र समझ ले और प्रत्येक चेष्टा को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। जगे तो भगवान को जगाने के लिए, सोवे तो भगवान को सुला करके, स्नान करे तो भगवान को स्नान कराने की पात्रता अर्जित करने के लिए, भगवान का स्मरण करता हुआ जगे, भगवान का स्मरण करता हुआ सोवे। घर के दायित्व का निर्वाह भी भगवत प्रीत्यर्थ करे, भगवदर्थ करे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, वर्णाश्रमोचित कर्म के द्वारा भगवान का आराधन करे, भगवान की उपासना करे, भगवान की समर्चा करे तो गृहस्थाश्रम भी पवित्र ढंग से चलेगा और भगवत प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। भव सिंधु तरने के लिए गृह कूप में रहे गृह कूप में भव सिंधु तरने के लिए रहे तब तो ठीक है, और गृह कूप में ही डूब जाने के लिए रहे तो गलत है। इसीलिए वनम गतो यद हरिमाश्रयेत नारद उवाच। नारद जी ने कहा युधिष्ठिर जी सुनो। उसने बड़ी विकट बात कह दी। हरिमाश्रयेत, हरि का नाम सुनते ही खून खौल गया प्रहलाद का। इसको ऐसी शिक्षा किसने दी? राजभवन के पास ही विद्यापीठ की योजना बनाई गई, वहाँ विद्यालय, उसी में प्रहलाद को भेजा गया पढ़ने के लिए। संडामर्क को नियुक्त किया गया ताकि हिरण्यकश्यपु की अनुमति से प्राप्त पाठ्यपुस्तक को पढ़ावें।
शिक्षा पद्धति में अध्यात्म का सन्निवेश न हो, धर्म का भी सन्निवेश हो, तो उसमें अहम मम स्वपर की भावना से भावित जितना अंश है उतना ही अंश धर्म का हो। यह क्या निकल आया, मेरा घर ही नष्ट हो गया। इसका मतलब ये बेटा ऐसा उत्पन्न हुआ, इसको शिक्षा कहाँ से दे दी गई। यह तो बिल्कुल जिसका मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता उसी का अनन्य भक्त हो गया। मेरे लिए विपत्ति आ गई। यह कल मैंने कहा था, भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने छांदोग्य श्रुति के भाष्य में लिखा, सुभग दुर्भग हो जाता है, कालक्रम से दुर्भग सुभग हो जाता है। उन दिनों का हम लोग स्मरण करें जब वैकुंठ में भगवान के पार्षद होके रह रहे थे। कौन? जय विजय। उस समय हरि 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 और कुछ श्रवण मंगलम, भगवान को ही सुनते थे, भगवान को ही जपते थे, सब कुछ भगवानमय जीवन था। आज भगवान विष्णु का नाम सुनकर, हरि का नाम सुनकर रक्त खौलने लगा। इसका अर्थ क्या है? बड़ी विकट समस्या है। आज जो हरि के बिना नहीं रह सकता, कल वो हरि का नाम भी नहीं सुन सकता। एक था छत्तीसगढ़ का सिंधी, कोई सिंधी परिवार का बड़ा चतुर, उसने दीक्षा ले ली हमसे और हमसे कहे, महाराज एकांत में आपसे बढ़कर कोई ज्ञानी विश्व में नहीं है। मैं क्यों प्रसन्न हूँ? मैं तो जानता हूँ कि एक से एक सिद्ध महात्मा लोग हैं। गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से 2 अक्षर प्राप्त हुआ है, तो अभिमान करने के लिए क्या? मुझे तो प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं समझ गया ये कुछ और है व्यक्ति। एकांत में कहा यहीं, आपसे हमने सोचा कल कुछ और कह सकता है। टटोलने पर मालूम पड़ा कि उसको मुझसे जैसा मूर्ख कोई विश्व में दिखता नहीं था। बात क्या थी, वो स्वयं गुरु बन के पूजना चाहता था और उसने विद्रोह भी शुरू किया। अब उसको कौन पूछे? हमसे हटा गुरु बन के पूजने के लिए, गृहस्थाश्रम कुएं में गिर पड़ा। तो इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा, सुनो, जब तुमने मुझसे कहा आपके समान कोई ज्ञानी नहीं तो मुझे प्रसन्नता नहीं। अब तुम कहना चाहते हो कि आपके समान कोई मूर्ख नहीं तो मुझे कोई ग्लानि नहीं। मैं तो दोनों से पर हूँ। एक से एक छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ के व्यक्ति अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। आरंभ में एक से एक विकट लोगों से पाला पड़ा। अग्निशिखा तो अभी जीवित हैं, एक और थे पुष्कर जी चल बसे। इन लोगों ने क्या किया कि छत्तीसगढ़ में पुलिस वाले जो सरकार की ओर से रखे गए उनको पटा के मुझे गालियाँ दिलवाई। ये लोग ऐसे ऐसे विकट लोग थे, ये बाबाओं को चंगुल में फंसा कर यज्ञ इत्यादि में घुमाते रहते थे, हमको घुमा नहीं सके। तो इन लोगों ने पुलिस वाले ने हमको इतनी सुरक्षा में जो नियुक्त था, एक पुलिस वाला ब्राह्मण कोई होगा, उसको ऐसा बढ़ गया कि उसने बहुत गालियाँ दी। फिर मैंने कहा, सुनो, मुझे मूर्ख मत समझो, मैं अगर अभी सूचना दे दूं तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, बाल बच्चे कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, और शाप दे दूं तो 10 जन तक तुम्हारी कोई दुर्गति नहीं रोक सकता नहीं। लेकिन तुमने जिसकी प्रेरणा से काम किया है वो तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम हमारी सुरक्षा में हो, हमको गाली देने के लिए, अपमानित करने के लिए नहीं। तो ऐसे ऐसे विकट बाबा वेश में व्यक्ति मिले हैं हमको। ओहो, भयंकर भयंकर भयंकर। एक व्यक्ति ने कहा 28 साल पहले कि मैं 75 साल का हूँ अपने लिए। अभी भी 75 साल का हुआ होगा या नहीं कह सकते। एक से एक दम्भी व्यक्ति। तो क्या अर्थ है?
इसलिए बाबा होने पर भी कोई दम्भी हो सकता है, दुर्गति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। गृहस्थाश्रम में भी रहकर स्वपर की भावना से अतिक्रांत होकर भगवत प्राप्ति का मार्ग निकाल सकता है। यह काल की गति है। जो भगवान को ही सुनते थे, भगवान के द्वारपाल थे, आज शापित होने के कारण भगवान विष्णु का नाम सुनते ही सुनाने वालों को, सुनाने वाला भले ही बेटा हो पुत्र हो, मरने मारने के लिए तैयार। यह काल की गति है, कर्म विपाक। नारद उवाच श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्ष समाहिताः जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः सम्यग् विधार्यतां बालो गुरुगेः द्विजातिभिः विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नैर्न भिद्येता सिद्धिर्यथा। छोटा बच्चा कोई उटपटांग बात भी कह दे तो व्यक्ति को होता किसी से सुन लिया होगा, किसी ने बरगला दिया होगा, आखिर दुधमुहा तो है। पिता को हंसी आती है। यहाँ विचित्र बात है, परपक्ष समाहिता श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य, दैत्य दिति नंदन। शत्रु पक्ष, भगवान विष्णु हरि का नाम ले लिया ना, हरिमाश्रयेता, हरि नाम सुनकर ही उसके इतना कष्ट हुआ। परपक्ष कह दिया, परपक्ष। अब हरि हो गए पर, जिनको साक्षात आत्मीय मानते थे, आत्मा स्वरूप मानते होते तो दुर्गति नहीं होती। साक्षात आत्मीय मानते थे, शाप के वशीभूत होकर आज उन्हीं को पर समझने लगे। भगवान ही अब पर हो गए, इष्ट देव ही पर हो गए, शत्रु हो गए। पर पक्ष की बात सुनकर मेरा बेटा ही पर पक्ष, पर का पक्षधर हो गया, पर पक्ष की चर्चा करने लग गया। प्रशंसा सुनकर विष्णु भगवान की इतने से हरिमाश्रयेता, भगवान का आश्रय ले तो भगवान आश्रय ग्रहण करने योग्य हैं। भगवान का आश्रय ले, इसका अर्थ है कि भगवान विषय बनाने योग्य, आश्रय बनाने योग्य हैं। भगवान के पर सर्वतोभावेन समर्पित हो जाना चाहिए। कमनीय, वर्णीय, भजनीय एकमात्र भगवान ही हैं। ठहाका मार के पहले हंसा, आखिर दुधमुहा बच्चा है ना, किसी ने बरगला दिया होगा। बहुत सावधान रहने पर भी मेरे ही राजभवन में आसपास विद्यापीठ में कुछ विष्णु ने अपने गुप्तचरों को रख दिया होगा। विष्णु के दलालों ने क्या किया होगा, इसकी बुद्धि को बिगाड़ने के लिए विष्णु की प्रशंसा कर दी होगी। अगर बच्चा तो है, बच्चा कुछ भी कह सकता है। ठहाका मार के हंसा, पहले क्रोधित नहीं हुआ। बच्चा है, लेकिन यहाँ भी कोई विष्णु का भक्त घुस गया। हमारे द्वारा विद्यापीठ में कोई विष्णु का भक्त घुस गया। बड़ा विकट, बड़ी विकट छानबीन करो। इसलिए हम कहा करते हैं, कभी भी मित्र में शत्रु बुद्धि ना हो, लेकिन जानी दुश्मन को ढूंढना हो तो अपने पक्ष में कोई न कोई मिल जाएगा, ना मिले तो हो भाग्य। और काम साधने वाला परपक्ष में मिलेगा। महाभारत की नीति है, भागवत की नीति है, ये भागवत की कथा है। राम जी को कौन मिल गए? रावण का भाई विभीषण।
कृष्ण जी को कौन मिल गए? उद्धव और अक्रूर जी। कंस के दरबार में भी उद्धव और अक्रूर थे, उन्होंने सारा काम बनाया। भगवान तो समर्थ, लेकिन कंस के यहाँ घुसने का मार्ग किसने बनाया? उद्धव जी और अक्रूर जी ने। और विभीषण रावण के यहाँ घुसने का मार्ग बनाया। इसलिए विपक्ष में भी स्वपक्ष को ढूंढना चाहिए। अपने पक्ष में कोई सेंध ना डाल सके बहुत अच्छा, लेकिन विपक्ष में भी क्या करना चाहिए? स्वपक्षधर ढूंढना चाहिए। तो यहाँ प्रहलाद, यहाँ तीसरा उदाहरण है प्रहलाद। देवताओं ने हिरण्यकशिपु से तंग आकर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा बस बस काम बना दूंगा। क्या बना दूंगा? वो अपने बेटे से ही द्रोह करेगा, उसके घर में ही अपना भक्त प्रकट कर दूंगा। हो गया, बहुत बढ़िया है। पहले ठाका मार के हंसा, लेकिन चिंतित भी हुआ। बच्चे की बात सुनकर चिंतित नहीं हुआ, ठाका मार के हंसा, लेकिन चिंतित कितने अंश में हुआ? हमारे दरबार में भी, हमारे विद्यालय में भी, शिक्षण संस्थान में भी कोई विष्णु का दलाल घुस गया है। उससे तो फिर बचना ही है, बड़ी विकट बात। अब देखो कहीं कहीं देवियाँ ही हो जाती हैं। और रावण के घर में मंदोदरी थी और राम जी का ही प्रशंसा करती थी, बहुत विकट बात। रावण के घर में मंदोदरी भगवान के भक्त थी। इसीलिए भगवान के व्यक्ति सब जगह होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा एकांत में 3 बार कहा साल में, यह मत मानना कि किसी भी वर्ग में, तंत्र में कोई खोटे अच्छे व्यक्ति नहीं। उदाहरण दिया एकांत में, मध्वाचार्य जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ किसी कारण से हरिद्वार में। उस समय जो मध्वाचार्य जी थे उडुपी वाले, गुरुदेव उनको अपने मंच पे बुलाते थे, बड़ा स्नेह पूर्वक सम्मान पूर्वक आने जाने के किराए देते थे। वल्लभाचार्य सब कुछ गुरुदेव ने ऐसा संगठन बनाया था, जितने वैष्णवाचार्य थे सब महाराज के मंच पर होते थे, धर्म संघ के मंच पर। लेकिन हरिद्वार में उन्होंने एक पर्चा छपवा दिया मध्वाचार्य जी ने, मुझसे शास्त्रार्थ में जो मुझे जीत ले 5000 पुरस्कार प्राप्त कर, अब इसकी क्या जरूरत है। कुछ गुरुदेव भोमा निकेतन गए, रुके थे, लोगों ने कहा महाराज देखिए ये। महाराज ने कहा वो तो अपने मंच पर आते हैं, ऐसा क्या कर दिया, उनसे कहो कि कह दें कि ये हो गया, ऐसी कोई बात। उन्होंने कहा ना, करपाती जी महाराज के प्रति सम्मान है हमारा, हम मंच पर आते हैं, लेकिन छप गया तो छप ही गया। तब लोगों ने कहा महाराज इज्जत की बात है, हम लोगों में कोई ऐसा नहीं है, वो दिग्गज विद्वान हैं मध्वाचार्य जी। महाराज से शास्त्रार्थ हुआ। फिर अंत में मध्वाचार्य जी खड़ाऊँ छोड़ के मन से भग गए थे। और स्थिति ये हुई कि अब मध्वत संप्रदाय के व्यक्ति महाराज को गालियाँ जहाँ मिलें गाली लिख के भेजें, क्या क्या अपमान, जगह जगह महाराज का अपमान हुआ। दैव योग से उडुपी में पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम हुआ। मध्व संप्रदाय के इतने 1-2 संत आए, गंगा जी के समान निर्मल, पूज्य गुरुदेव ने कहा। पहले हुआ था इस संप्रदाय में अब कोई भला व्यक्ति नहीं रह गया है, इतना तिरस्कार मध्व संप्रदाय के व्यक्तियों ने किया। लेकिन उडुपी में मध्व संप्रदाय के बहुत ऊंचे संतों ने आकर महाराज का इतना सम्मान किया। उनको देखकर फिर पूज्य गुरुदेव ने मुझसे बताया, ऐसा मत मान लेना कि किसी भी तंत्र में, वर्ग में कोई अच्छे व्यक्ति नहीं होते। फिर कहा सुनो, यह एकांत में बताया कि एक गांव में एक ही ब्राह्मण परिवार रहता था, बाकी सब के सब शराबी कबाबी दुष्ट थे।
उसे कष्ट देते थे। ब्राह्मण भी क्या, त्यागी, तपस्वी, विद्वान, संयमी, एक पत्नी थी, एक स्वयं थे, पर्णकुटी में रहते थे, त्याग तप से संपन्न जीवन था। पत्नी कहती, पतिदेव क्या रखा है इस गांव में, आप इतने विद्वान हैं, जहाँ जाएंगे वहीं पर लक्ष्मी आएगी, संपत्ति आएगी, मान होगा, इस गांव को छोड़ दीजिए, ये लोग बहुत कष्ट देते हैं। तब क्या हुआ, जग रहे ना, जग रहे थे, अच्छा ठीक है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं आखिर पूर्वजों का गांव है, कष्ट देते हैं कोई बात नहीं, जहाँ तक बन सके रहो। लेकिन अंत में परिस्थिति यह उत्पन्न हुई कि पत्नी ने कहा कि अब अपमान देखा नहीं जाता, मैं चली मायके, आपको जन्मभूमि से बहुत प्रेम है, बने रहिए। तो अच्छा ऐसा मत करो, तो ये बताइए कि आप स्वपर से परे हैं, अपना पराया नहीं, आप तो बहुत ऊंचे साधक हैं, इस गांव में परे क्यों हैं इतने अपमानित होने पर भी। उन्होंने कहा कि देखो, जिस दिन मैं इस गांव का त्याग कर दूंगा उस दिन भौतिक बाहर से कोई कारण नहीं दिखाई पड़ेगा, आग लग जाएगी, पूरा गांव जल जाएगा, धन नष्ट हो जाएंगे लोगों के, भवन नष्ट हो जाएंगे, कुछ व्यक्ति जल जाएंगे, कुछ झुलस जाएंगे। ऐसा दुर्दिन इनको न देखना पड़े, ये तो अदूरदर्शी हैं, ऐसा दुर्दिन इनको न देखना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर अपमानित होकर भी रह रहा हूँ। पत्नी समझ गई, लेकिन अंत में तंग होकर कहा तो आप यहाँ रहिए, मैं चली मायके। नहीं ऐसा मत करो, चलते हैं ना, क्या है, एक बिस्तर है, एक लोटा है, क्या है, एक सोटा है, चल पड़े घर छोड़ के। गांव के बाहर आए, अब गांव वाले बड़े हंस रहे थे, हाँ कंटक गया, कंटक गया। पत्नी कुतूहल बस गांव की ओर देखने लगी। आप तो सत्य बोलते हैं, आपकी बात कभी झूठ होती नहीं, गांव में आग तो नहीं लगी। उन्होंने कहा अच्छा तुम यही देखना चाहती हो, जानबूझकर मैं अपनी जूती छोड़ आया हूँ, अपने जूता छोड़ आया हूँ, ले आओ तुम, या खड़ाऊँ छोड़ आया हूँ, कुछ भी कहो, चप्पल छोड़ आया हूँ। खड़ाऊँ पहन के ज़्यादा दूर नहीं चलना चाहिए, निषेध है। और नदी के तट पर कुछ दूर नंगे पाँव चले, ये सब विधान है शास्त्रों में। खड़ाऊँ पहन के ज़्यादा दूर की यात्रा करने से गिरने की संभावना तो रहती है, पर निषेध भी है। ले आओ चप्पल या जूता, जो ही ले आई बस बिना किसी कारण के घर में आग लग गई, एक पूरा गांव धू धू के जलने लगा, बहुत से व्यक्ति घर में झुलस गए। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो ये हुआ, इसलिए ऐसा मत मान लेना कि किसी भी तंत्र में सब बुरे हैं, जब सब बुरे होते हैं तो उसका नाश हो जाता है। उदाहरण उस गांव का दिया। एक पड़ोसी गांव का था कोई व्यक्ति, हमारे विनोदानंद के चाचा आदि ने किया, हमारे वो तो पड़ोसी ही थे, विनोदानंद के चाचा इत्यादि ने चिढ़के क्या किया, उन दिनों 100 रुपये या कितने पर, 10 रुपये पर एक ब्राह्मण गुंडा को किसी गांव से बुला लिया, इतना मोटा डंडा लेकर आया और 5, 7, 10 व्यक्ति उसके साथ गुंडे थे। उसको पड़ोस में 1 किलोमीटर जो मुसलमानों का गांव था उधर रुकवा दिया, देखूँ बच्चा कैसा है, उसको मारना है। और दरवाजे के पास आके दहाड़ने लगा, कौन है वो, मेरे लिए नाम लेकर। फिर कहा कि उसकी अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो घर में जो माताएं सबका शील भंग कर दूंगा, ये सब दहाड़ने लगा।
तब तक वो एक गोरे चट्टे ब्राह्मण देवता देखा है, वो चाचा लगते थे, उनको मालूम पड़ा, वो आ गए, बहुत बड़े विद्वान थे, नाम अभी जय का नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उस पे हाथ लगाओगे तब जब तुम मुझे मार डालो। मालूम है मैं कौन हूँ? हाँ, प्रधानाचार्य, बहुत बड़े विद्वान हैं, नाम तो सुना है, दर्शन पहली बार। माताओं ने कहा हमारी इज्जत बिगड़ जाए तो कोई बिगड़ने दो, घर से मत जाओ, मार डालेगा, बड़ा गुंडा है। हमने कहा देखते हैं, आप लोग यहीं रहो। हम बाहर गए, कौन है तू? उसने कहा यही छोटा सा बच्चा है। अरे मुझको रुपया देकर इसको मरवाने के लिए बुलाया गया, तो बड़ा भोला भाला लगता है। तब उसने मुझसे बात की, उसने कहा अब आप कहो तो हम जो 5-7 व्यक्ति रखा है उनको लाकर उन लोगों के घर में आग लगा दूँ। हमने कहा नहीं, वो अपने हैं, आप कल कुशल इस गांव से जाओ मिलकर। उसके बाद वो सूचना दे के औरों को तो भिजवा दिया। पड़ोसी निरसन झा थे, उनका रिश्तेदार वो था, उनके यहाँ रुका। और गांव में गया तो हाँ, उसको बाहर इतना कष्ट हुआ कि माताओं के बीच में जाके भगा सोने। फिर जब तक वो गांव में था, उसके घर में 1 साल में 1 बार बिना कारण का आग लग जाती थी। हमारे यहाँ आकर के घर से कुछ फूल आदि ले जाता तो बचता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के भक्त से, भगवान के मार्ग पे चलने वालों से द्रोह करता है, वो सुरक्षित नहीं रहता। इसीलिए कहा गया कि भगवान के भक्त से द्रोह नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने उद्धार का मार्ग तो आखिर हिरण्यकशिपु को प्रशस्त करना था। पर पक्ष का समर्थक समझकर प्रहलाद को दुधमुहा बच्चा है, किसी ने कुछ पोल पट्टी पढ़ा दी होगी, सिखा दिया होगा, कुछ ठहाका मार के हंसा। ये जो विचित्र होते हैं ना, रामलीला आदि में रावण जो हंसता है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, बड़ा विचित्र। ऐसे है यहाँ पर, ठहाका मार कर जहास, बहुत जोर से हंसा वो, उस ढंग से। बहुत बढ़िया कहा। बुद्धिर्बालानां भिद्यते पर बुद्धि भी, दूसरों की बुद्धि जब सवार हो जाती है तो बच्चों की बुद्धि तुम्हारी तरह बिगड़ जाती है। क्या भगवान का नाम ले लिया ना, हरि का, ये बुद्धि बिगड़ गई। बच्चा है, किसी ने क्या किया होगा, बहकाने पर बच्चों, दूसरों के बहकाने पर बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है, कोई बात नहीं है। ऐसे तुम्हारी बुद्धि लोगों ने बिगाड़ दी। लेकिन अंदर से बस मनोवैज्ञानिक तो था ही, कोई न कोई हमारे दरबार में, हमारे शिक्षण संस्थान में इतना जागरूक रहने पर भी, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर भी, समर्थ होने पर भी विष्णु ने अपने दूत भूतों को, गुप्तचरों को भर ही रखा है। जैसे कि देखते हैं आज का ये तो बच्चे की बात पर तो हंसा, लेकिन वेदना क्या हुई? आखिर ये कोई 25-40 किलोमीटर गुरुकुल में तो पढ़ने नहीं जाता, लिखा है ना पहले, राजभवन के पास ही गुरुकुल, और अध्यापक भी षंडामर्क, किनके पुत्र? शुक्राचार्य के परीक्षित, बिल्कुल नियुक्त, बिल्कुल अध्यात्म की शिक्षा न दें, विष्णु का नाम न लें, कोई उसको भगवत भक्ति के मार्ग पर न चलावें। इस प्रकार से जैसी शिक्षा पद्धति तैयार की थी वैसे ही हमारे कार्य समाजी अध्यापक थे। DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं जब विद्यार्थी था किशनगंज में, दिल्ली में, उन्होंने पता लगा लिया कि मेरे लिए कि मैं अद्वैती हूँ। तो अध्यापक लोग मुझे बहुत लाड़ प्यार से स्नेह देते थे। हम जाते तो हम अध्यापक दिखते तो हम हाथ जोड़ के उनको रास्ता देते। अध्यापक प्रयास करते कि मुझे रास्ता दें, बड़ा स्नेह सम्मान जहाँ भी रहे मिला। लेकिन वार समाजी सज्जन थे,
मेरे ख्याल में, हाँ, रेखा गणित ज्योमेट्री पढ़ाते समय थ्योरम नंबर 2, साध्य नंबर 2 पढ़ाते समय एक वाक्य आया, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इंग्लिश मीडियम। हमारी ओर देख के कहा, सुन, ज्योमेट्री रेखा गणित से भी सिद्ध है कि एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता। रेखा गणित से भी द्वैत सिद्ध है, तुम आत्मा को ब्रह्म कैसे मानता है? हम हंसे प्रेम से। गुरु लोग थे, सम्मान तो कर नहीं था, तो हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली। एक आर्य समाजी सज्जन या द्वैत में आस्थान्वित सज्जन रेखा गणित के माध्यम से ही बच्चों को द्वैतनिष्ठ बना सकते हैं। हम मुस्कुराए, अध्यापक तो अध्यापक ही थे, हमने हाथ जोड़ लिया, मुस्कुरा दिया। ये है, बच्चों की बुद्धि बिगाड़ने वाले होते हैं, किसी ने बिगाड़ दी है, ऐसा कहा। सम्यक विधार्यताम बालो गुरुगे द्विजाति विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्न भिद्येतास्य धैर्य था। मालूम पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु का पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। इस बालक की बहुत बढ़िया ढंग से देख रेख की जाए, और भी जिसके सहपाठी हैं कोई विष्णु का भक्त न बन पावे, इसकी बुद्धि बिगड़ने न पावे, इसके साथियों में किसी की बुद्धि बिगड़ने न पावे। विशेषकर ये मेरा लाडला प्यारा पुत्र है, इसी की बुद्धि अगर बिगड़ गई, विष्णु का यह पक्षधर हो गया, तब तो घर में ही सेंध काटने वाला विष्णु विजयी हो गया। लो जी, बड़ी विकट बात। क्या जो कभी विष्णु की निंदा नहीं सुन सकते थे जब पार्षद थे, पार्षद भी वैसे थोड़े हो गए होंगे। कितना जप तप किया होगा मर्त्य लोक में, उत्तम कुल में जन्म लेकर एकाएक कोई वैकुंठ हो जाता है क्या? 50 जन्म लगा लिया होगा, तब जाकर देहत्याग के बाद भगवान विष्णु के पार्षद बने। अब वो भगवान विष्णु का नाम ले लिया बेटे ने, तो इतनी वेदना हुई। अब इसकी कोई बुद्धि बिगाड़ने न पावे। गुरु जी के घर पर ही, शुक्राचार्य के घर पर ही ब्राह्मण वेश बदल करके, कुछ ब्राह्मण वेश बदल करके हैं तो विष्णु के पक्षधर वेश बदल करके निवास करने लगे हैं। इसलिए इस बच्चे की देखभाल ठीक से करो भाई, कोई इसको विष्णु भक्त न बना दे। और जो इसके मुँह से विष्णु हरि शब्द का हरि शब्द निकल गया है, इसको निकालो। इसके अंतःकरण में कोई विष्णु बैठ न जाए, विष्णु साहब शब्द न बैठ जाए, नाम न बैठ जाए। बड़ी विकट समझते। गृहमानी तमाहुय प्रहलादं दैत्ययाजकाः प्रशस्य श्लक्ष्मणया वाचा समपृच्छन्त सामभिः। वत्स प्रहलाद भद्रं ते सत्यं कथय मामृषा बालानाति कुतस्तुभ्यः मेष बुद्धिर्विपर्ययः बुद्धिभेदः परकृता उताहोते स्वतो भवत् भरण्यतां श्रोतु कामानां गुरूणां कुलनंदनम्। दैत्यों ने क्या किया? प्रहलाद को गुरु जी के घर पे पहुंचा दिया। गुरु जी के घर पर, गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तब पुरोहितों को बता दिया गया होगा ये बिगड़ रहा है, इसको बिगाड़ने वाले कौन? आप लोगों ने तो कोई ऐसी पोल पट्टी नहीं पढ़ा दी, विष्णु का भक्त ये कैसे बन गया? पुरोहितों ने, संडा मर्क जी ने बहुत लाड़ प्यार से पुचकार करके, फुसला करके, बड़ी मधुर वाणी से पूछा। बहुत बढ़िया। प्रशस्य श्लक्ष्णया वाचा संपृच्छन्त सामभिः
समझा बुझा के, डराया धमकाया नहीं। वत्स भट प्रहराद भद्रम ते सत्यम कथय माम ऋषा बालानति कुतस्तुभ्य मेष बुद्धिर्विपर्ययः। बुद्धिर्विपर्ययः सर्वथा विपरीत बुद्धि। संडामर्द जी को मालूम था ना कि हम लोगों ने तो ऐसी कोई शिक्षा दी नहीं है, और इसके घर में तो बस हिरण्यकश्यप हरि नहीं, हिरण 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 रटा जाता है। ये आई कहाँ से? अनुमान बहुत बढ़िया था उन लोगों का कि ये स्वभाव से कहीं विष्णु भक्त होके तो इसने जन्म नहीं लिया, बाहर के तो हवा इसे लगी नहीं है, गुरुकुल में ऐसी कोई शिक्षा इसे मिली नहीं है, घर का वातावरण तो बढ़िया। अब कयाधु जी क्या करती थी यहाँ कोई चर्चा नहीं। क्या अब ये किसी का ध्यान नहीं गया कि कयाधु माता नहीं तो पोल पट्टी नहीं पहन। और देखो इतना छिप के रहती होगी कयाधु। यहाँ इस प्रसंग से निकलता है हिरण्यकश्यपु को कयाधु पर संदेह नहीं हुआ, गुरु के बेटों पर, संडामर पर संदेह हुआ कि ये लोग कहीं छिपे हुए विष्णु के भक्त तो नहीं हैं, इसकी माता ही तो कहीं भगवान विष्णु की भक्त नहीं है, ये इधर ध्यान नहीं गया। कैसे अपनी निष्ठा को छिपा के रखती होगी वो भी क्या बहुत चतुर होगी वो कयाधु। प्रसंग में ऐसा कहीं नहीं आया ना अपनी पत्नी पर संदेह जाए, किसी माता ने पोल पट्टी सिखाया है, ऐसा कुछ नहीं। तो कैसे अपने को संभाल कर रखती होगी। तो जान पड़ता है, पुचकार के कहा बेटा प्रहलाद, वत्स बेटा के संबोधन का, बेटा बोलो बड़े लाड प्यार से। देखो माम ऋषा सत्यम कथय माम ऋषा, झूठ मत बोलना। इसका अर्थ है कि झूठ मत बोलना माने सत्य की शिक्षा वो भी दे रहे। फिर क्या कहा? तुम्हारी बुद्धि, बहुत बढ़िया शब्द है, बुद्धि विपर्यया है। विपरीत बुद्धि कहाँ से हो गई भाई? देखो हिरण्यकश्यप अपनी बुद्धि को विपरीत नहीं मानता था, पढ़ाने वाले अपनी नास्तिक बुद्धि को विपरीत नहीं मानते थे, प्रहलाद की बुद्धि को विपरीत मानते थे। हाँ? बड़ी विकट बात, विपरीत बुद्धि है। नास्तिकों के यहाँ कोई भगवान का भजन करे तो क्या समझते हैं? विपर्य। मांसाहारियों के यहाँ कोई शाकाहारी बेटा उत्पन्न हो जाए, कहते बुद्धि बिगड़ गई है। और शाक्तों के यहाँ कोई राम राम करने लगे तो समझते बुद्धि बिगड़ गई। विधवाओं की चीज़ है, बाबाओं की चीज़ है, राम राम करते हो, अरे देवी 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 रटो, बड़ी विकट बात। ये कहा विपर्य है, बुद्धि में विपर्य, विपरीत ज्ञान हो गया ना। विपरीत बोध गुरुओं की थी, हिरण्यकश्यपु की थी या प्रहलाद की? बड़ी विकट बात है। नास्तिकों के बीच में कोई आस्तिक हो, बुद्धि बिगड़ गई है। आजकल बाबाओं के बीच में जाता है, प्रवचन उपचन सुनता है, ध्यान रखना, बुद्धि धीरे धीरे बिगड़ रही है इसकी। कई बाबा मिले जो विवाह के पहले बाबा हो गए थे, बाद में गृहस्थ हुए, तो हमसे कहा मेरी बुद्धि भी आपकी तरफ बिगड़ गई थी पहले। हमने कहा अच्छा। विशेषकर जो विवाह के पहले बाबाओं के बीच में आ जाते हैं और दैव योग से प्रारब्ध के कारण फिर विवाह हो जाता है, वो समझते हैं उतना समय मेरा बेकार गया जितना बाबाओं के यहाँ रहा, उस समय मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, ऐसे समझते हैं। और फिर अंतिम सांस तक पत्नी भले ही मर जाए कभी नहीं आते। मुन्ना लाल तिवारी उदाहरण है, सुनता होगा या नहीं, वहाँ पर है, पत्नी मर भी गई फिर भी प्रवचन आदि से एकदम उसको कष्ट ये होगा कि 2-3 साल जब बाबाओं के बीच में लगाया नैमिषारण्य में, इसी कारण मैं करोड़पति नहीं बन पाया, कहीं वो समय मेरा सार्थक होता। तो उल्टी बुद्धि, भजन में जो समय गया वो विपर्य। भगवान के द्रोह की बात करो, नास्तिकता की बात करो तो सद्बुद्धि है,
और ये का विपर्य तुम्हारे जीवन में विष्णु की भक्ति कहाँ से आ गई ये बताओ। बहुत प्रेम से कहा, साम नीति से। साम भी साम नीतियों का प्रयोग करके बिल्कुल डराया धमकाया नहीं, परंतु ये भी कहा सत्यम कथय माम ऋषा, बेटा सत्य बोलो, बिल्कुल झूठ मत बोलो। सत्य बोलो वेदांताचार्य जी, नींद आ रही है या नहीं? बुद्धि भेद परिकृता उता होते स्वतो भवत भण्यतां श्रोतु कामानां गुरूणां कुलनंदन। कुलनंदन, कुलनंदन प्रहलाद, बहुत बढ़िया। उत्तम वंश में, विष्णुद्रोह से परिपूर्ण वंश में पिता के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ, इससे बढ़िया जन्म क्या होगा? देखो बड़ी विचित्र बात। कुलनंदन, उत्कुलीन हो तुम, विष्णुद्रोही के घर में तुम्हारा जन्म हुआ, इससे बढ़िया भाग्य क्या होगा? हम तुम्हारे गुरु हैं, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, घर की तो शिक्षा ही हो ही नहीं सकती है। ये कहाँ से तुम्हारे मन में विष्णु घुस गया? विपर्य कहाँ से आ गया? जिसको घुसने नहीं देना चाहिए वो कैसे घुस गया ये बताओ। तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसे हुई है क्या? स्वतो भवत, स्वतः स्फूर्ति है। लभते पौर्वदेहिकम, लभते पौर्वदेहिकम, स्वतः स्फूर्ति है या बाहर से आरोपित है? सत्य सत्य बताओ प्रहलाद, झूठ मत बोलना। लो, ये भी सत्य के पक्षधर थे, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। प्रहलाद उवाच, यहाँ सब जगह दो चीज पकड़ के रख ली प्रहलाद ने। तीसरा श्लोक, मैंने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम, स्वपर का भावना ही की भावना ही भावबंध में हेतु है। सब जगह असद स्वपर भाव हुआ नहीं, अपना पराया भाव हृदय में बना नहीं कि पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। व्यवहार संचालन के लिए, संपादन के लिए स्वपर भाव हो, हृदय में स्वपर भाव के प्रति अभिनिवेश न हो, यह अभिप्राय है। प्रहलाद उवाच, स्वपरश्चेत्यसद्ग्राह, तीसरे श्लोक से 11वें का बहुत बढ़िया तालमेल है। पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः, बहुत बढ़िया। स्वपरश्चेत्यसद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृतः विमोहित धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को नमस्कार। जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह के चपेट में आ चुकी है, आ रही है, भगवान की माया की अलोकोत्तर चमत्कारिक कृति है कि वे अपने पराये के भाव से भावित रहते हैं, या मेरा या मैं या तेरा या तू। स्वपर, ये स्वपर जो भेद है यही भगवान की माया की लोकोत्तर चमत्कृति है। भवाटवी में भटकाने के लिए स्वपर भाव ही पर्याप्त है। स्वपर, अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया। कल भी मैंने कहा था, तुलसीदास जी ने कहा, मैं मोर गए बिनु, मैं मेरा का भाव गए बिना, जीव सुख का बहु न पावे। मैं और तोड़ तोड़ते माया, मैं तू तेरा मेरा यही माया है। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरिए तरी नहीं भाई। यही जीवत्व है। माया तो किसी को सामने दिखती नहीं, स्वपर भाव के रूप में ही माया जीव को पकड़ लेती है।
बहुत बढ़िया कहा, उन भगवान को नमस्कार है। कौन है वो? मायापति भगवान को नमस्कार है, जिनकी माया के चपेट में आकर स्वपर भाव भावित प्राणी जन्म और मृत्यु के ग्रास होते रहते हैं। गुरुजी सीधे नहीं कहा, गुरुजी आप भी तो यही शिक्षा दे रहे हैं, हमारी बुद्धि को विपरीत बुद्धि बता रहे हैं गुरुजी। बहुत विकट बात। ऐसे ही जो कट्टर गृहस्थ होते हैं वो बाबाओं को देखकर क्या कहते हैं? गिरे हुए हैं बेचारे, दीन दशा को प्राप्त हैं। क्या ऐसे बुद्धि विपरीत हो गई उनकी विपर्य। उनकी दृष्टि में कौन हो गए? भगवान का भजन करने वाले विपर्य से ग्रस्त हो गए, विपर्यग्रस्त। और भजन करने वालों की दृष्टि में वो विपर्य के ग्रास है। अब कौन विपर्य के ग्रास है इसका निर्णय कौन करेंगे? हिरण्यकशिपु करेंगे क्या, या संडामर करेंगे? और स्वपर के पीछे पड़ गए प्रहलाद। स यदानुव्रत पुंसाम पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योह मिति भेद गता सती। यहीं तक कहेंगे 12वां का संक्षेपार्थ। भगवान जब कृपा करते हैं तभी मनुष्यों की ये पाशविक बुद्धि नष्ट होती है। पशु में भी स्वपर भाव होता है, मनुष्य में भी होता है। इसलिए पशु बुद्धि विपर्य, यह जो विपर्य है पशु बुद्धि है। प्रहलाद की दृष्टि में वो लोग विपर्यग्रस्त हैं, उनकी दृष्टि में प्रहलाद विपर्यग्रस्त हैं। प्रहलाद कहते हैं पशु बुद्धि विभिद्यते, यह पशु बुद्धि है। भगवान की बहुत कृपा हो तो स्वपर के भाव से व्यक्ति अतिक्रांत हो, इनका त्याग कर सके। या मैं हूँ या मुझसे भिन्न, अपना पराया का भाव, यही इस प्रकार का झूठा मिथ्या भेदभाव मन में बना रहता है। बहुत बढ़िया का स यदा अनुव्रत पुंसाम पशुबुद्धिर्विभिद्यते अन्य एष तथान्योह मिति भेद गता सती। असती है यह। इस प्रकार अहम मम स्वपर त्वम तव, मेरा तेरा, अपना पराया, यह जो विभाजक रेखा है अखंड परमात्म तत्व में, यही तो भगवान की माया है। इसी का नाम विपर्य है। नारायण।